आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन और ये रीजनिंग का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आपको 4 या 5 डिफरेंट वर्ड दिए जाएंगे। उन वर्ड का अगर 5 वर्ड दिए आपको तो 4 वर्ड का आपस में कोई ना कोई लॉजिक होगा, फिफ्थ वर्ड एक डिफरेंट होगा। अगर 4 वर्ड दिए हैं तो 3 का आपस में कोई लॉजिक है और जो फोर्थ वर्ड है वो डिफरेंट होगा। तो इसको हम ओड मैन आउट भी बोल सकते हैं कि जो बाकी सारों के सारे जिनका लॉजिक सेम है वो अलग करने हैं और एक वर्ड को डिफ्रेंशिएट करना है, एक वर्ड को अलग निकालना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये पहली वीडियो है इस सीरीज की, क्लासिफिकेशन की फर्स्ट वीडियो है, और भी वीडियो लेकर आएंगे इसमें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें वर्ड है हमारे पास जेब्रा, सेकंड है लॉयन, थर्ड है टाइगर, फोर्थ है हॉर्स और फिफ्थ वर्ड है हमारे पास जिराफ। तो ये 5 वर्ड हमें दिए हैं और 4 वर्ड का हमें लॉजिक देखना है कि 4 सिमिलर वर्ड कौन से हैं जिनका आपस में कोई लॉजिक है, और फिफ्थ वर्ड जो है वो अलग निकालना है। तो इसे बोलते हैं हम क्लासीफाई करना, कि उस चीज़ को अलग निकालना। ओड मैन आउट भी बोल सकते हैं इसको हम। तो सबसे पहले देखो, जेब्रा जो है ये वाइल्ड एनिमल है, लॉइन ये भी वाइल्ड एनिमल है, टाइगर ये भी वाइल्ड एनिमल है, हॉर्स जो है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, आगे जिराफ जो है ये भी वाइल्ड एनिमल है। तो इसमें लॉजिक क्या है कि जो 4 एनिमल हमें दिए हैं, 4 जानवर हमें दिए हैं, वो सभी जानवर वाइल्ड एनिमल हैं, जंगली जानवर हैं। और हॉर्स जो है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। मतलब क्या है कि इसको हम घर पे भी रख सकते हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं जंगल में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो अलग है, ओड मैन आउट है, तो वो वर्ड है हमारा हॉर्स। तो डी ऑप्शन इसमें अलग होगा, तो आपका आंसर आएगा डी। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ड है पैरट, सेकंड है बैट, थर्ड है क्रो, फोर्थ है स्पैरो और फिफ्थ है पिजन। तो इसमें भी हमें 5 वर्ड दिए हैं। तो 4 जो वर्ड है उनका कोई लॉजिक से आपस में रिलेशन है और फिफ्थ वर्ड जो है वो अलग है। तो वही वर्ड हमें ढूंढना है कि कौन सा वर्ड इसमें अलग है। तो इस टॉपिक को अगर अच्छी तरह से समझना है तो पहला तो आपको जो वोकैब है इंग्लिश की वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको इन वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी आप इनमें से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा वर्ड अलग है। दूसरा, ये आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपको जनरल अवेयरनेस है, सभी चीज़ों का पता है, तो आपकी जो लॉजिक हैं वो ईजिली अप्लाई हो जाएंगे। क्योंकि इसमें देखो, एक क्वेश्चन जो है उस पर डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक अप्लाई हो सकते हैं। तो कई बार जो है आपका लॉजिक क्या पता कुछ और हो सकता है, तो उसके हिसाब से जो आंसर में है थोड़ा बहुत वेरिएशन आती रहती है। तो इससे आपकी जो वकैब है वो भी बिल्ड होती है, इंग्लिश भी आपकी अच्छी होगी, रीजनिंग तो होगी, और जनरल अवेयरनेस है वो भी आपकी अच्छी होगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसे सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? सबसे पहले आपको जो ये 5 वर्ड दिए हैं इनके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना है, इनको देखना है कि इनका मीनिंग क्या है, और इनमें फर्दर जो है डिफ्रेंशिएट करना है कि इनमें अलग कौन सा है। तो उससे आपको जो है इजीली ये पता चल जाएगा भी कौन सा वर्ड इसमें अलग है और 4 वर्ड का आपस में जो है रिलेशन क्या है, लॉजिक क्या है उसमें। तो सबसे पहले देखो, जो पैरेट है, बर्ड्स है, बैट है, क्रो है, स्पैरो है, पीजन है, तो ये सभी आपको दिए हैं। तो इसमें से पैरेट, क्रो, स्पैरो और पीजन, ये सारे के सारे जो हैं एव्स कैटेगरी है इनकी, एव्स क्लास है तो उसमें आते हैं। और जो बैट है ये आता है मैमल में, या ये बोल लो कि जो बैट है वो अपने बच्चों को जन्म देता है, और बाकी सारे के सारे जो हमें दिए हैं वो क्या करते हैं, वो एग प्रोड्यूस करते हैं, एग देते हैं, अंडा देते हैं। और मैमल जो है बच्चों को जन्म देता है, और ये इसमें अलग है। तो बाकी ये 4 के 4 जो हमें दिए हैं वो एव्स क्लास में आता है,
बैट जो है वो मैमल में आता है। तो ये लॉजिक है यहाँ पे, इसे हमने डिफ्रेंशिएट किया है इसको, तो इसका आंसर आएगा हमारा बी। क्लियर? तो ऐसे आप भी जो है इनको थोड़ा सा रिसर्च करना है, जो वर्ड आपको दिए हैं इनको डिक्शनरी वगैरह में सर्च करना है, या डिक्शनरी नहीं तो गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो उसमें अगर आप डीपली थोड़ा इनको स्टडी करोगे तो आपको अपने आप से ही इनमें जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा, और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें वर्ड है हमारे पास, फर्स्ट वर्ड है कॉपर, सेकंड है जिंक, थर्ड है ब्रास, और फोर्थ है एल्युमिनियम, फिफ्थ है आयरन। तो इनमें देखना है कि कौन सा अलग है, ओड मैन आउट फाइंड आउट करना है इसमें। तो सबसे पहले देखो, जो कॉपर है वो मेटल है, जिंक ये भी मेटल है, एल्युमिनियम ये भी मेटल है, और आयरन ये भी मेटल है। तो ये सारी की सारी जो है धात हैं, मेटल हैं। बट जो ब्रास है, ब्रास क्या है, ब्रास एलोय है। और ये किसका एलोय है, तो ये कॉपर प्लस जिंक इन दोनों को मिलाकर बनता है। तो ये एलोए में आ गया, और बाकी सारे के सारे हमारे मेटल हैं। तो इसमें जो ब्रास है वो आपका अलग है, क्योंकि ये सारे के सारे मेटल हैं और ये क्या है, एलोए। तो ऐसे हमने बिल्कुल इजी तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया है, और जो ग्रुप है उसमें से अलग किए हैं इसको। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन हमारा। इसमें मेन है आपका, एक तो वकैब होनी चाहिए आपकी, और दूसरा है आपको जनरल अवेयरनेस अगर अच्छी है, सभी चीज़ों का पता है, तो फिर भी आप जो है इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इनको अलग कर सकते हो। और अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता है तो आप इनकी वर्ड की थोड़ी रिसर्च कर सकते हो, इनके ऊपर थोड़ा सा डीपली अगर अध्ययन करोगे तो आपको भी जो है इनका डिफरेंस पता चलेगा, लॉजिक पता लगेगा कि इनमें आपस में लॉजिक क्या है। तो फर्स्ट है, फोर्थ में हमारा एप्पल, मैरीगोल्ड, सी है रोज, डी है हमारा लिली, और ई है हमारा लोटस। इसमें तो देखो क्लियरली दिख रहा है। सबसे पहले देखो, जो मैरीगोल्ड है ये फ्लावर में आ गया, रोज ये भी फ्लावर में आ गया, लिली ये भी फ्लावर में आ गया, लोट्स जो है ये भी फ्लावर में आ गया, और जो एप्पल है ये किस में आ गया, फ्रूट में आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो अलग है वो क्या है, एप्पल। बाकी सारे आपके फ्लावर हैं, फूल हैं, और जो एप्पल है वो क्या है, आपका फ्रूट या फल। तो इसमें इजीली हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ए पार्ट है हमारा जनवरी, बी है मई, सी है जुलाई, और डी है अगस्त, ई है नवंबर। अब ये सारे के सारे हमें मंथ्स नेम दिए हैं, तो इनमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो लॉजिक क्या लग सकता है। तो इनमें हम जो है लॉजिक क्या लगा सकते हैं, इनके डेज देखते हैं कि कौन सा महीना 31 का है और कौन सा महीना 30 का है। तो इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर ये लॉजिक नहीं तो फिर कोई दूसरा लॉजिक देखेंगे कि और क्या लॉजिक लग सकता है। तो अगर आपको डेज का देखना है कि कौन सा महीना 31 का है और कौन सा महीना 30 का है, तो उसको आप कैसे देख सकते हो, तो उसको आप इजीली देख सकते हो। इसका बेस्ट मेथड है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कि आपकी जो हाथ की ये यहाँ पे बनी हुई है, तो यहाँ पे देखो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये अगर मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँ तो ये जनवरी आ गया। तो जनवरी अगर ऊपर आया है तो जो भी इस पे ऊपर आएगा तो वो हमारा 31 का मंथ होगा, और जो यहाँ पे डीप में आएगा तो वो हमारा 30 का, 28 का या 29 का महीना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जनवरी आया है, तो जनवरी 31 का है, तो मैं लिख देता हूँ जनवरी 31 का है। उसके बाद फिर फरवरी यहाँ पे नहीं आया है, मार्च 31 का है, मार्च भी नहीं आया है। उसके बाद अप्रैल ये भी नहीं आया है यहाँ पे,
अप्रैल के बाद मई, तो मई ऊपर आ गया, तो मई भी 31 का है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा जून, तो जून 30 का आ गया। जुलाई ऊपर आ गया, तो जुलाई भी हमारा 31 का है। उसके बाद देखो, इसको ऐसे देखना है, तो जुलाई के बाद ये भी ऊपर था, और बाद में जब इस हाथ को स्टार्ट करेंगे तो अगस्त भी ऊपर आया है, तो अगस्त भी जो है वो भी 31 का है। फिर अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर नीचे आया है, तो इसका मतलब नवंबर जो महीना है वो 30 का है। तो ऐसे आप इजीली जो है इनके डेज को काउंट कर सकते हो। अब सभी मंथ जो है हमें 31 के दिए हैं, तो इसमें सिर्फ नवंबर जो मंथ है वो कितने का है, 30 का है, 30 का है। इसका मतलब क्या है, ये नवंबर इसमें ओड है, नवंबर इसमें अलग है सीरीज में। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में है सबसे पहला गिंगा, सेकंड है अनियन, थर्ड है बीटरूट, फोर्थ है कोरिएंडर, फिफ्थ है पोटैटो। तो इनमें देखना है कि अलग कौन सा है। सबसे पहले जो गिंगर है हमारा, तो गिंगर क्या है, ये मॉडिफाइड स्टेम में आता है। अब मॉडिफाइड स्टेम क्या होती है, मॉडिफाइड स्टेम है जिसमें हमारा जो जिंजर है या और दूसरी जो वेजिटेबल्स हैं, तो वो अपना जो फ्रूट है या फूड है तो उसको स्टोर करती है स्टेम के अंदर। तो जो उनका फूड है, भोजन है, उसको स्टेम मतलब तने के अंदर जो है स्टोर करके रखती हैं, तो उनको हम मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। तो गिंजर जो है वो भी मॉडिफाइड स्टेम है, अनियन ये भी मॉडिफाइड स्टेम है, और बीटरूट ये भी मॉडिफाइड स्टेम है, और जो पोटैटो है ये भी मॉडिफाइड स्टेम है। तो इनमें अलग कौन सा है, तो अलग है इसमें कोरिएंडर। तो ये जो है मॉडिफाइड स्टेम में नहीं आता है, ये अपना जो फूड है उसको जो इसका स्टेम है उसमें सेव नहीं करता है, उसमें स्टोर नहीं करता है। तो इसमें अलग है हमारा डी, कोरिएंडर धनिया। तो गिंजर था अदरक, अनियन प्याज, बीटरूट चुकंदर, कोरिएंडर धनिया, पोटैटो क्या है आलू। तो इसमें अलग क्या है, कोरिएंडर। बाकी सारे मॉडिफाइड स्टेम है। मॉडिफाइड स्टेम का मतलब क्या है कि जो अपना फूड स्टोर करते हैं स्टेम के अंदर, तने के अंदर, तो वो अलग है। और ये कोरिएंडर जो है इसमें सीरीज में बोर्ड में आउट है हमारा, अलग है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। तो 7th का ए है पिस्टल, बी है सोड, सी है गन, डी है राइफल, ई है इसमें कैनन। तो इसमें देखना है, डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा अलग है। सबसे पहले जो इसमें पिस्टल है, तो पिस्टल फायर आर्म में आ गया, ये फायर आर्म। सोर्ड जो है वो अलग आ गया इसमें। गन जो है ये भी फायर आर्म है। राइफल ये भी फायर आर्म में आता है। और जो कैनन है ये भी फायर आर्म में आता है। तो ये फायर आर्म में नहीं आएगा। तो देखो जो लॉजिक है बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है हमको। दूसरा एक और लॉजिक हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो ये बाकी हैं, पिस्टल है, गन है, राइफल है, कैनन है, तो इसको हम डिस्टेंस से यूज कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट है तो उसके ऊपर हम डिस्टेंस से यूज कर सकते हैं, कुछ दूरी से यूज कर सकते हैं। बट जो सोर्ड है इसको हम नज़दीक से ही यूज कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट है तो उसके नज़दीक से ही यूज करेंगे। तो इस कैटेगरी में हमारा अलग है सोर्ड। या बाकी सारी की सारी देखो, पिस्टल भी फायर आर्म में आ गया, गन भी फायर आर्म में है, राइफल भी फायर आर्म में है, कैनन भी फायर आर्म में है, और ये जो सोर्ड है ये सोर्ड अलग है इसमें। तो ये भी लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन हमारा। तो 8th क्वेश्चन है
फर्स्ट ऑप्शन कैथेड्रल, कैथेड्रल। बी है मॉस्क, सी है चर्च, डी है मोनेस्ट्री, ई है टेम्पल। इनमें देखना है कि कौन सा अलग है। 5 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो सबसे पहले देखो, जो कैथेड्रल है ये एक तरह की चर्च होती है, गिरजाघर जिसे हम बोलते हैं। मोस्क मस्जिद, चर्च चर्च ही आ गया, और मोनेस्ट्री जिसे हम मठ बोलते हैं, जहाँ पे साधु या भिक्षु रहते हैं। उसके बाद टेम्पल क्या है, मंदिर। तो देखो जो ये है, तो ये भी रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पे वर्शिप होती है, पूजा। उसके बाद मोस्क, ये भी वर्शिप के लिए यूज करते हैं। चर्च, ये भी वर्शिप के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मोनेस्ट्री जो है वो सिर्फ स्टे प्लेस है, जहाँ पे कोई साधु या भिक्षु रहता है, तो ये वर्शिप में नहीं आएगा। टेम्पल जो है ये भी वर्शिप का प्लेस है। तो क्लियरली इसमें जो मोनेस्ट्री है ये अलग है। दूसरा, अब देखो कैथेड्रल और चर्च, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या फर्क है। ये भी चर्च है, ये भी चर्च है। तो ये जो कैथेड्रल चर्च है, इसमें जो बिशप है, बिशप कौन है, जो सभी चर्च का हेड होता है वो बैठता है, और इसको हम जो है वर्शिप के लिए भी यूज करते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें, कि जो बिशप है, जो सभी चर्च का हेड है, वो किस में बैठेगा, कैथेड्रल में। होती ये भी चर्च है और ये भी चर्च है, बट डिफरेंस क्या है कि जो बिशप है, जो इनका हेड है, वो किस में बैठेगा। जैसे कोई मंदिर का पुजारी है या कोई दूसरी रिलीजियस प्लेस है, तो उसका जो हेड होता है तो वो वहीं पे बैठेगा, बट जो चर्च का हेड है वो कहाँ पे बैठेगा, वो बैठेगा कैथेड्रल में। ठीक है, तो ये है एक तरह का वर्शिप का प्लेस। तो मोनेस्ट्री इसमें अलग है, क्योंकि मोनेस्ट्री है मठ जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे जो साधु या भिक्षु है तो वो स्टे करते हैं, वो रहते हैं वहाँ पे, बट इसको वर्शिप के लिए हम यूज नहीं करते हैं। तो ये अलग था इसमें मोनेस्ट्री। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है कर्ड, सेकंड है बटर, थर्ड है ऑयल, फोर्थ है चीज, फिफ्थ है क्रीम। तो इनमें देखना है कि कौन सा अलग है। अब सबसे पहले देखो, जो कर्ड है वो किससे मिलता है, मिल्क से मिलता है। बटर है, ये किससे मिलता है, ये भी मिल्क से मिलता है। उसके बाद जो चीज है ये भी किससे मिलता है, मिल्क से मिलता है। क्रीम है, ये भी किससे मिलता है, मिल्क से। बट जो ऑयल है वो मिल्क से नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्लियरली हमें पता लग गया कि जो ऑयल है वो इसमें अलग है। बाकी सारे के सारे जो हैं मिल्क प्रोडक्ट हैं, जो हमें मिल्क से मिलते हैं, दूध से मिलते हैं, बट जो ऑयल है वो इस कैटेगरी में अलग है। तो ये आ गया हमारा आंसर, इसका 9 का जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है असैसिनेट, असैसिनेट। सेकंड है किल, थर्ड है इसमें किडनैप, फोर्थ है इसमें स्टैब, फिफ्थ है इसमें मर्डर। तो ये 5 वर्ड दिए हैं, इनमें देखना है कि कौन सा वर्ड हमारा अलग है। तो सबसे पहले देखो, इसमें असैसिनेट क्या है। असैसिनेट का मतलब है ये भी मर्डर है, एक तरह का मार देना। बट इसमें मेन डिफरेंस क्या है, जो असैसिनेट है वो या तो किसी पॉलिटिकल फिगर या रिलीजियस फिगर का होता है, मतलब कोई राजनीतिक पर्सन है या कोई धार्मिक व्यक्ति है, तो उसका अगर हम मर्डर करते हैं तो उसके लिए वर्ड है स्पेशल असैसिनेट। तो ये होता है सिर्फ रिलीजियस और पॉलिटिकल पर्सन के लिए। किल का मतलब भी मार देना, तो ये भी मर्डर है। किडनैप, तो इसमें सिर्फ हम अगवा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैब, इसका मतलब भी मर्डर है, मार देना, छुरा घोंप देना, खंजर घोंप देना। मर्डर, तो ये डायरेक्ट वर्ड यूज करते हैं मारने के लिए। तो इसमें जो अलग है वो क्या है, किडनैप। तो इसमें जरूरी नहीं है कि उसका मर्डर होगा, तो इसमें सिर्फ अगवा किया जाता है। ये इस वर्ड का मतलब क्या है, सिर्फ अगवा करना। तो यहाँ पे
कहीं भी इसका मीनिंग जो है मार देना नहीं निकलेगा। तो इस कैटेगरी में अलग वर्ड कौन सा है? किडनैप। तो बाकी सारों जो वर्ड हमें दिए हैं उनका मतलब है मर्डर कर देना, मार देना, और किडनैप जो है इसका मतलब है अगवा करना। तो यही इसमें ओड मैन आउट है, यही इसमें अलग वर्ड है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं क्लासिफिकेशन के, और ये इसकी फर्स्ट वीडियो थी। आगे और भी जो वीडियो हैं सीरीज में लेकर आएंगे क्लासिफिकेशन की, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो इससे आपकी एक तो वकैब बिल्ड होगी, दूसरा है आपकी जर्नल अवेयरनेस चेक भी होगी और न्यू भी बिल्ड होगी, और थर्ड इसका फायदा क्या है, जो आपका क्लासिफिकेशन टॉपिक है रीजनिंग का, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको देखो सबसे बेस्ट मेथड क्या है इस टॉपिक को सोल्व करने का। तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि ये जो वर्ड आपको दिए जाते हैं इनके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना है। डिक्शनरी में फाइंड आउट करो, गूगल पे सर्च करो, या विकीपीडिया पे सर्च करो, जहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो उन वर्ड को सर्च करो, उसकी डिटेल देखो, ठीक है। तो अकेली इसकी सिर्फ हिंदी या पंजाबी जो है वो देख के काम नहीं चलेगा। तो इसको रिसर्च करना है थोड़ा वर्ड को, कि उसमें थोड़ा फर्दर पढ़ना है कि इस वर्ड का जो कंप्लीट मीनिंग वो क्या है। क्योंकि जब आप सभी वर्ड का कंप्लीट मीनिंग पढ़ोगे तो उससे आपको जो है जो एक अलग वर्ड है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, जो एक अलग वर्ड है वो उस कैटेगरी से अलग हो जाएगा। तो उसको आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो इसको हम ओड मैन आउट भी बोल सकते हैं, जिसमें आपने एक वर्ड को जो है अलग से निकाला है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।